ये है भारत का एंशंट मार्शल आर्ट जिसने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। इसे बोलते हैं महाराष्ट्र का मर्दानी खेल। मर्दानी खेल की जड़ें कुछ 700 साल पुरानी हैं, लेकिन 17वीं सेंचुरी में शिवाजी महाराज ने इसे बहुत इनकरेज और रिवाइव किया, जिससे कि वो अपने गामिनी कावा या गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स को और मजबूत कर सके। ब्रिटिशर्स के बैन करने के बाद भी इस मार्शल आर्ट्स को लोग अपने खेतों में छुपकर प्रैक्टिस करते रहे। आज भी मर्दानी अखाड़े कोल्हापुर और पुणे जैसे कई शहरों में सरवाइव कर रहे हैं, और इसी की कहानी ढूंढता हुआ मैं पहुंचा पुणे के शिवाजी राजे मर्दानी अखाड़े में। ये अखाड़ा है 17वीं सेंचुरी में बने रोकदोबा मंदिर के ही परिसर में, जो कि यहाँ के लोकल डेटी हैं और हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं। जाने कितने ही वॉरियर्स रोकदोबा जी का आशीर्वाद और ताकत लेकर लड़ाइयाँ लड़ने गए होंगे। यहाँ शिवाजी महाराज की भी एक कहानी फेमस है। ये जो मंदिर है वो रोकड़ा महाराज का मंदिर है। वो एक हनुमान जी का एक रूप है, एक ग्राम देवता का प्राचीन काल से एक मंदिर है। इधर शिवाजी महाराज जब आए थे, उन्होंने इधर पहले दर्शन लिया। इधर उन्हें घोड़े लगा के वो लाल मार के पीछे से तरफ से गए और शाइस्ता खान पे अटैक हो गया। उसमें उनका शाइस्ता खान की उंगली कटी। उसके बाद वो इधर से निकल के इधर फिर से वो ग्राम देवता में आए, दर्शन किया। उसके बाद इधर से घोड़े लेकर अपने रास्ते की तरफ से गए। अब जब मैं इस हिस्टोरिकल मर्दानी अखाड़े में पहुंच ही गया था, तो थोड़े दाव पेच सीखना तो बनता ही था। इस जगह की एनर्जी ही कुछ ऐसी है। लेकिन मैं कभी किसी को अपने हाथ पे नारियल तोड़ने दूंगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ऐसे ही नहीं, शिवाजी महाराज खुद इस कला को प्रमोट किया करते थे। आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में अभी ये जो दांड पट्टा है, तो अगर ये विपन का मैं अगर हिस्ट्री बोलूँ तो छत्रपति श्री शिवाजी महाराज पनाड़ा से विशालगढ़ फोर्ट जब एस्केप किया था सिद्दी जोहर को ब्रेक करके, तो उस टाइम पे बाजी प्रभु बोल के उनके एक सेनापति सिलेदार थे, उन्होंने ये बहुत इफेक्टिवली यूज़ किया था। आप देखोगे यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि 10 लोगों के बराबर एक पट्टा होता है जो बहुत फ्लेक्सिबल होता है और वो आराम से घूमता रहता है, और इसमें इसको घुमाने के लिए एक स्किल आर्ट चाहिए आपके पास। तो वही स्किल आर्ट्स आज श्री शिवाजी राजे मर्दानी अखाड़ा बहुत सालों से यहाँ पे पुणे में सिखा रहा है। गवर्नमेंट ने भी इसको इनकरेज करना चाहिए, स्कूल में इसको इनकरेज करना चाहिए, एज अ स्पोर्ट्स सरकारी स्कूल में लाना चाहिए, प्राइवेट स्कूल में लाना चाहिए। मुझे फोर्ट्स पे जाना, ट्रैकिंग करना बहुत पसंद था, तो उसके वजह से मुझे हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। और छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के बारे में इतना इंस्पिरेशन हम सब लेते हैं, उनसे सीखते हैं, तो एक अननोइंगली एक इंटरेस्ट इसमें भी जाग गया था कि उस वक्त में, उस दौर में ये चीज़ें कैसे करते थे, या ये लड़ाई कैसी होती थी, या वेपन्स का कैसे यूज़ करते थे। अभी छत्रपति श्री शिवाजी महाराज इतने इनोवेटिव थे वेपन्स के इसमें। अगर आप देखेंगे तलवारों में, दांड पट्टा में उन्होंने इतने इनोवेशंस किए हुए हैं। तो पहले के जो सबके तलवार थे वो मुठ ओपन होती थी, और उसके वजह से उनकी जब भी लड़ाई में वो जाते थे तो हाथ पे लगने की वजह से उंगलियां कट जाती थी। तो वो उंगलियां जब कट जाती थी तो तलवार ही नहीं पकड़ पाते थे। वो प्रॉब्लम उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उसके ऊपर उन्होंने एक शील्ड बनाई। तो इससे हमें पता चलता है कि उनका विजन इतना बड़ा था, इतना लंबा था कि हम उनसे बहुत कुछ आज भी सीख सकते हैं इस दौर में भी। और यहाँ मैंने एक और चीज जो विटनेस करी, उसके बाद मेरा मन प्राइड से भर गया। भारत के वॉर्स की हिस्ट्री में लड़कियों ने भी शेरनी बन के हिस्सा लिया था। महाराष्ट्र का मर्दानी खेला इस बात का प्रूफ है। इंद्रजिमी जंब पर, वादवसु अंब पर, रावण सा रंब पर, रघुकुल राज है।
सहस बाह पर राम गिजराज है। नॉर्मली तो यही माना जाता है कि जैसे जो पुराने ज़माने में लड़ाइयाँ होती थी उसमें मर्द ही जाते थे, तो आप जब ये करते हैं तो आपको क्या फील होता है, कैसा फील होता है? फील तो बहुत अच्छा होता है। एक तो मैं वर्किंग वूमेन हूँ, मैं वर्किंग के साथ साथ ये भी काम करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि वुमेन्स भी जेंट्स की तरह बराबर काम कर रही है। तो मैं काम करके, मेरा ऑफिस काम करके इधर आती हूँ शाम को प्रैक्टिस के लिए, तो वो भी काम करके थोड़ा हेक्टिक हो जाता है बट थोड़ा अच्छा भी लगता है कि यहाँ पे रिलैक्स हो जाती हूँ। तो जब आप हाथ में एक वेपन पकड़ते हैं, क्योंकि तो एक शस्त्र पकड़ना एक बहुत अलग फील होता है, वो तो तो आपको बहुत कैसा feel होता वो तो बहुत गर्व की बात लगती है जब हम ऐसे शस्त्र, तो उस टाइम की याद आती है कि बाबा छत्रपति शिवाजी महाराज ने जैसे वेपन्स के साथ युद्ध किया है, तो हम ऐसे पकड़ के ही उसको साथ खेलते ना, तो ऐसे अच्छा लगता है कि बाबा उस ज़माने में गए और उनके साथ खेल रहे, ऐसे लगता है। है? नवारी साड़ी का कुछ ऐसा है क्या हिस्ट्री की वो बनी ऐसे इसलिए है ताकि घुड़सवारी कर सके? हाँ, तो वो वेपन खेलने के लिए ना वो बहुत इजीली हो जाता है क्योंकि अभी वेपन ऐसा है कि वो हिलाते हैं तो कहीं भी ये हो जाता है, लेकिन नववारी साड़ी में खेलेंगे तो वो कहीं भी टच नहीं होगा, तो वो ऐसे इजीली खेल सकते हैं। यहाँ आना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी और मैं चाहूँगा कि हमारे भारत का ये एंशंट मार्शल आर्ट और शिवाजी महाराज की गाथाएं इस आर्ट के थ्रू पूरी दुनिया में गूंजती रहें। I'll see you in my next story. जय हिंद, खुशियाँ always. ध्रुवदंड पर चीता मृगशुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। पीछे जब तक फ्रेम में नहीं आ जाता। ये है भारत का एंशंट मार्शल आर्ट। तशी तुझ्या डॉक्टरनं काठी आली की उडा काढी. हा शॉट घेतो दे ना, तू मला तुझी काठी पुढे घे आणि मग तुझ्या बिल्कुल कैमरे के ऊपर रखो। हाँ, आइए रखिए। 3 ओके। और वो आगे वाला है ना, इन्हीं बेंच चाहिए। सेंटर को पकड़ने का। उस साइड ओके। राइट पैर आगे आएगा तो इधर से लेफ्ट साइड से घुमाने का. हाँ बरोबर बरोबर बरोबर. स्टार्ट. बरोबर आहे. थोड़ा सा साथ साथ आइए ताकि कैमरा में मिसमैच नहीं हो. I'll see you in my next story. खुशियाँ always. जय हिंद.